प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मामावहस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ओम इसे तोड़जे तो वायवस्तदेवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायधुमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीवायक्षमावस्ते मावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्याद्वै वीर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। यह मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। हमारे 4 वेद हैं, हम सभी जानते हैं। और ये यजुर्वेद के भीतर 40 अध्याय हैं। कितने? 40 अध्याय। और ये मंत्र कौन सा है? पहला मंत्र है। हे परमेश्वर, इस पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन शब्दों को समझ लेते हैं। इसमें कितने सारे शब्द हैं देखो। इशे कहते हैं अन्न को। अन्न आदि जो पदार्थ होते हैं उनको इशे कहा जाता है। ऊर्जा कहते हैं शक्ति को, बल को। और इसमें फिर कहा वायु। तो परमेश्वर के लिए कहा गया हे प्रभु आप कौन हो? वायु हो। और यहाँ पर जीव के लिए भी है, हे जीवो त्वावायव, तुम वायु हो। सविता देव, तुम सबको क्या करते हो? प्रार्पयतु, संबंध करिए। इंद्राय भागम, उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करिए, करवाइए, बढ़ाइए। प्रजापति, बछड़ों वाली। अनमीवा, साधारण रोगों से रहित। स्तेन, चोर को कहते हैं। ठीक है। माँ ईशता, स्वामी न बने। अगशंसा, पाप चिंतक भी। बहिवी ध्रुवा, बहुत सी चिरकाल पर्यंत रहने वाली गौएं। अस्मिन गोपतौ, इस दोष रहित स्यात बनी रहें। प्रभु से प्रार्थना है यजमानस्य, यज्ञादि उत्तम कर्म करने वाले। पशून पाई, पशुओं की रक्षा करें। अब देखो ये इस मंत्र में क्या आया है? इस मंत्र में कहा है, ये आया है कि हम सभी कैसे बने? अन्न आदि पदार्थों को खाकर बल को प्राप्त करने वाले बने। फिर इसमें कहा कि हे जीवो, तुम कैसे हो? वायु रूप हो। जैसे वायु बलवान होकर के बहती है, ऐसे तुम भी अपने बल को पहचानो। अन्न आदि उत्तम पदार्थों का सेवन करो, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ। ठीक है। और शरीर की शक्ति का सदुपयोग अच्छे कार्यों में, परोपकार में करके लगाओ। सविता देव, तुम सबको क्या होगा? इंद्राय भागम, उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जो सविता देव है, सारी सृष्टि का सृजनहार है, जो करता है, वो तुमको क्या करेगा? फिर जब तुम अपनी शक्ति को बढ़ा करके परोपकार में लगाओगे तो तुमको क्या देगा? वो यश की प्राप्ति कराएगा। जो व्यक्ति धर्मार्थ कार्यों में अपनी शक्ति को लगाता है, अपने धन को लगाता है, अपनी वस्तुओं को लगाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है? चारों ओर से ऐसे व्यक्ति को फिर यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। किसको मिलती है दक्ष जी? अच्छे लोगों को, है ना, जो अच्छे अपनी शक्ति को बढ़ा। रावण के पास भी बहुत शक्ति थी, राम जी के पास भी शक्ति थी, लेकिन रावण का क्या हुआ? यश नहीं हुआ, अपयश हुआ ना उसका तो। और राम जी का क्या हुआ? यश हुआ। ऐसे ही देख लो हर काल में। दुर्योधन के पास कितनी शक्ति थी, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता था, इतना बल था उसके भीतर। आपने देखा होगा, टीवी में देखते हो ना आप। लेकिन वो अपयश को प्राप्त हुआ, सभी बुरा बताते हैं उसको, है ना। और जो वो है युधिष्ठिर, उनको यश की प्राप्ति मिली। उनको क्या कहते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। हर जगह पे देखो, कंस को देखो, कंस में कितना भारी बल था। कोई ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण से कम बल था कंस में, लेकिन फिर भी उसको परास्त किया। किसने? श्री कृष्ण ने। कैसे? अपनी नीतियों के बल पर भी, है ना। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी शक्ति यश प्राप्त कराती है, और जो बुरे लोग होते हैं उनकी शक्ति बुराई को प्राप्त कराती है। तो यहाँ यही बताया गया है, तुम ये जो अन्न आदि तुम खाते हो ना, भोजन करते हो, है ना, इससे तुम अपनी शक्ति को तो बढ़ाओ, लेकिन शक्ति को कहाँ खर्च करो? अच्छे कामों में करो। जैसे हवा मंद मंद बहती है, अच्छी लगती है, मीठी लगती है, ऐसे तुम भी मीठे बनो, तुम भी अच्छे बनो, सबके परोपकार के कामों को करते चलो, तो तुम्हारा भी यश होगा। फिर आगे कहा इसमें
कि हाँ, इसमें अयक्षमा, जो तुम्हारी गौएं हैं, जो तुम्हारे पास पशु हैं, वो कैसे हों? रोग रहित हों, उनको कोई रोग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उनकी कोई चोरी करने वाला भी उनको हाँक करके भी ना ले जाए तुम्हारे पशुओं को। आजकल तो पशु होते नहीं है घरों के भीतर, है ना। आजकल क्या होता है, गाड़ियां होती हैं। पहले घोड़े हुआ करते थे, घोड़े के ऊपर चलते थे। आजकल क्या होता है, गाड़ी होते हैं, व्हीकल होते हैं, इनके द्वारा हम चलते हैं, बस इनके से चल ही सकते हैं। बाकी पहले जो पशु होते थे उनसे तो और भी बहुत सारे काम होते थे। तो कहा गया यहाँ पर कि इनकी कोई चोरी करने वाला ना हो और इनको कोई रोग भी ना हो। अयक्षमा आदि रोगों से हे परमात्मा हमको दूर कर देना, हमारे पशु भी निरोगी हों और हम भी निरोगी हों। फिर कहा इसमें कि गौ रक्षक के पास बनी रहें। ये जितनी भी हमारे पशु हैं, ये रक्षकों के पास, गो भक्षकों के पास ना होनी चाहिए। अब ये कसाईयों के हाथ में चली जाती तो क्या करते हैं, वो काट देते हैं, है ना। कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं, सोचो। जिस गौ माता के बच्चे तक खेती जोतने के काम आते हैं, जिस गौ माता की एक एक चीज हमारे खाने के, पीने के, स्वस्थ रहने के, दवा के काम आती है, ऐसी गौ माता को ये कसाई लोग काट डालते हैं। तो कहा इनके पास गाय माता नहीं जानी चाहिए। हम लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कहाँ करें? ऐसे जो गौ के भक्षक हैं, जो खाने वाले हैं, काटने वाले हैं, उन लोगों का बहिष्कार करें, उन लोगों को मारें। वेद कहता है उन लोगों को बंदूकों से उड़ा दें। ऐसे लोगों को जो गौ माता के की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के हाथ में गौ माता नहीं जानी चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात कह दी है। और ये वेद कह रहा है, और पहला मंत्र है यजुर्वेद का कर्म करने की। यजुर्वेद ये क्या सिखा रहा है कि आपको ज्ञान भी दे रहा है, साथ में कर्म करने की प्रेरणा कर रहा है कि तुम शक्ति तो तुम पैदा कर लोगे अन्न खान पीवा करके, लेकिन इस शक्ति का अगर तुमने सदुपयोग नहीं किया, किसी की रक्षा नहीं की इस शक्ति से, तो तुम्हारा बेकार है शक्ति का बढ़ाना। शक्ति तभी सार्थक है जब तुम इस शक्ति को किसी और के लिए, किसी की रक्षा में इसको लगा देते हो। धन के होना, अच्छा एक बात बताइए, सम्मान किसका होता है? धन का होता है या दानी का? धनी का होता है या दानी का होता है ना। धनी का नहीं होता, कभी भी ध्यान देना। जो दान करता है उसी का सम्मान होता है। धन तो पूरी दुनिया में भरा पड़ा है, लेकिन जिसने दान दिया उसी का सम्मान हो रहा है। तो दान किसका, सम्मान किसका हुआ? दानी का हुआ, धनी का नहीं हुआ। जो त्याग करता है उसका सम्मान होता है। जो अपने पैसे को, जो अपने समय को, जो अपनी सेवा को, जो अपनी शक्ति को औरों के उपकार में लगाता है, औरों के उपकार में खर्च करता है, ऐसे व्यक्ति को यश मिलता है, ऐसे व्यक्ति का सम्मान होता है। तो हम ध्यान दें कि कोई हमारे पशुओं को, कोई हमारे मनुष्यों को, कोई हमारे समाज को, कोई हमारे परिवार को हानि तो नहीं पहुंचा रहा। अगर कोई हानि पहुंचाता है तो मिलकर के खड़े हो जाओ। वेद कहता है कि मिलकर के उसका प्रतिकार करो। योस्मान द्वेष्ट यम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे ददमा। अगर कोई तुम्हारे समाज को, परिवार को हानि पहुंचाता है तो तुम सब एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर के ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करो। तो फिर इस बात को हमें जब ज्ञान होगा कि क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या ठीक है, तो हम इस काम को कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले तो विवेक चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को फिर कर्म में उतारने के लिए शक्ति चाहिए जिससे तुम कर सको। अगर तुम्हारे पास शक्ति ही नहीं है ना, जब शक्ति नहीं है तो तुम घर में दुबके हुए बैठे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर साहस ही नहीं है वो। और साहस कैसे पैदा होता है? विवेक से पैदा होता है, ज्ञान से पैदा होता है। इसलिए तुम इन वेद विद्या को पढ़ो, इनके समीप बैठो, इनसे सीखो कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कैसा आदेश किया है, कैसा निर्देश किया है, कैसा उपदेश किया है, कैसा संदेश दिया है। तुमको मनुष्य बनाया है। मनुष्य का अर्थ होता है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। तुम्हें मन दिया है, बुद्धि दी है। अगर तुमने ये मन बुद्धि किसी के उपकार में नहीं लगाया, किसी की रक्षा में नहीं लगाया, तो तुम्हारा मनुष्य होना तो पशुओं से भी नीचे है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मार्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास क्या नहीं है? ये शाम न विद्या न तपो न दानम। न विद्या है, न तप करता है वो बिल्कुल भी, है ना, न दान करता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम। न उसके पास ज्ञान है, न शीलता का
गुण है, हर वक्त क्रोध का स्वभाव बना रहता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्म, न धर्म पर चलने वाला है ना। धर्म के जो लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं उसके हिसाब से भी देख सकते हो, वैसे सिख दर्शन में भी मिलता है ना। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए, जो कर्तव्य कर्म है हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति, ईश्वर के प्रति, वे सभी धर्म की कोटि में आ जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि हमको कैसा होना चाहिए, हमें होना चाहिए धार्मिक होना चाहिए, याज्ञिक होना चाहिए, वैदिक होना चाहिए, है ना। तब जा करके हम अपना परिवार का, समाज का कल्याण कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं और इस मनुष्य के चोले को सार्थक कर सकते हैं। तो कहा यजमानस्य पशून पाई, हे यजमान क्या करो तुम, इन पशुओं की रक्षा करो, पशुओं की रक्षा करो। देखो पशुओं की रक्षा करने का मंत्र है, इसमें क्लियर कह दिया, पशून पाई, पशुओं की रक्षा करो। तुम्हारे जो जितने भी तुम्हारे पास घोड़े हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, उन सब की रक्षा करो। कृपा करो परमेश्वर प्यारे, इष्ट कार्य हो सिद्ध हमारे। बोलो, कृपा करो परमेश्वर प्यारे, इष्ट कार्य हो सिद्ध हमारे। सुंदर जीवन किया प्रदान, बढ़े वायु सम हो बलवान। सुंदर जीवन किया प्रदान, बढ़े वायु सम हो बलवान। ऐश्वर्यों से हमें बढ़ाओ, बोलो, ऐश्वर्यों से हमें बढ़ाओ, यज्ञ कार्य में हमें जुटाओ, यज्ञ कार्य में हमें जुटाओ। स्वस्थ सबल गौएं हो हमारी, स्वस्थ सबल गौएं हो हमारी, दूर करें छह आदि बीमारी, दूर करें छह आदि बीमारी। छह कहते हैं ये तपेदिक टीबी आदि बीमारियों को, कैंसर है, टीबी है, इनको कहते हैं। आपने छह बोला, लग रहा छह छय छय बोला, छय, वो गाने में इस तरह आता है। बने अहिंसक गौ के पुजारी, चोर व पापी दूर हो भारी। बने अहिंसक गौ के पुजारी, चोर व पापी दूर हो भारी। याजक गौ रक्षक हो स्वामी, याजक गौ रक्षक हो स्वामी। कृपा करो हे अंतर्यामी, कृपा करो हे अंतर्यामी। कृपा करो परमेश्वर प्यारे, इष्ट कार्य हो सिद्ध हमारे, इष्ट कार्य हो सिद्ध हमारे। कितनी सुंदर विनय आओ करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, अन्न बल धन संपत्ति विद्या बुद्धि आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए हम आपसे आज प्रार्थना करते हैं तथा नित्यपति प्रातः सायं आपकी उपासना करते हैं। हे नाथ, हम आपके ही शरण में आ गए हैं। आपके आश्रय को पाकर समस्त दुखों से छूटना एवं परम सुख शांति को पाना चाहते हैं। ईश्वर जीवों को कहते हैं, हे जीवो, तुम वायु के समान हो, अर्थात प्राण के आधार पर तुम्हारा जीवन चल रहा है। मैं जगत करता, देवों के देव, तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरणा कर रहा हूँ। तुम लोग क्या करो, तुम लोग यज्ञ दान सेवा परोपकार आदि उत्तम उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करो और जीवन में खूब सुख शांति और आनंद की प्राप्ति करो। सब प्रकार के दुष्ट कर्मों से, हिंसा से, चोरी से, अन्याय से, भ्रष्टाचार से हमेशा हमेशा दूर रहो। मुझ परमात्मा से दंड पाने से बच जाओ। देखो ईश्वर ने क्या है कहा है कि मुझ भगवान से तुम बच जाओ, गलत काम कभी भी मत करो।
जो कभी मारने योग्य नहीं है, जो हमेशा रक्षा करने के योग्य हैं। बछड़ा बछड़ी देकर मनुष्य को खूब उत्तम दूध दही घी देते हैं, ऐसी गौ माता की सेवा करो, उनका संवर्धन करो, उनको बढ़ाओ, उनकी रक्षा करो। सैकड़ों हजारों गौओं के स्वामी बनो। गौ दुग्ध गौ घृत आदि पदार्थ मनुष्यों को खूब हष्ट पुष्ट स्वस्थ करने वाले हैं, रोगों को मिटाने वाले हैं। इसीलिए हम सभी कैसे बने? गौओं की रक्षा करने वाले, गौओं का सेवन करने वाले बने। हिंसक चोर डाकू पापी उन गौओं का स्वामी कभी भी न बने, अन्यथा गौ माता की सच्ची सेवा सत्कार सम्मान व रक्षा नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ना कि हम कभी भी भक्षकों के पास अपनी गौ माता को नहीं जाने दें। वास्तव में गौ माता के प्रति परम श्रद्धा रखने वाले गौ सेवक के पास ही गौ माता रहनी चाहिए, जो तन मन धन लगाकर गौ माता की सुरक्षा व सेवा के लिए हर समय तत्पर रहे। इस प्रकार हे प्रभु, हमें आप आज्ञा करिए, उपदेश करिए, संदेश करिए कि हम आपकी बात को मानने वाले बने। हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए कि हम भी अपने यजमान बन करके पशुओं की रक्षा करने वाले बने। हे परमात्मा देव, आपसे बारंबार हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन निर्दोष जीवों की कभी भी हत्या न होने पाए। अगर ऐसा होता है तो हम घोर पापी कहलाते हैं। हे प्रभु, हमें इस पाप से दूर करवाइए, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। हम हमेशा शुद्ध शाकाहारी बने रहें, उत्तम अन्न फल दूध दही का सेवन करने वाले बने रहें, स्वयं तो सुखी रहें और अपने पशु पक्षियों सहित भी सुखी रहने का प्रयत्न हम सब करते रहें। ऐसी हमको सभी को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। ओम शांति शांति शांति।